आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 के लिए कुछ ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ही आईएमपी होंगे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, जिन्हें यदि आप तैयार करते हो तो आप इजीली 50 से 70% नंबर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर पर ला सकते हो। तो गाइज़, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं जो कि आपको लगभग देखने को मिल सकते हैं सेम टू सेम। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपकी सही विकल्प है। तो सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है? ये होता है ईस्ट में। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो शुक्र वाहिनी है ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पौधों में जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की ज़रूरत होती है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो जो गाइज आपका धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा होता है वो क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है, निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है? तो साइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता, ठीक है। ये धातुओं का भौतिक गुण होता है कि उन्हें पतली तारों के रूप में खींचा जा सकता है ना, इसे क्या कहते हैं? तन्यता। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती हैं, ठीक है। जो अधातुएं होती हैं ना वो चमकहीन होती है और धातुओं में चमक होती है, लेकिन कौन सी अधातु में चमक होती है? तो जो आयोडीन अधातु है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अधातु है जिसमें धातुओं के समान चमक होती है। देन पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, और जो फ्लोएम होता है वो होता है भोजन के वहन के लिए। इसके बाद आपके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट की ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से, अभी डाउनलोड कर लें। आपको इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है जहां आप सभी सब्जेक्ट के मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th से हो या 12th से। मॉक पेपर में टाइमर प्रोवाइड होगा। टेस्ट के एंड में आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही सवाल किए और कितने गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। साथ ही छात्रों, यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ज़रूरी बात है वो है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड में ट्यूटर आपसे लाइव कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अभी डाउनलोड करें फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें में आपका पहला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, है ना, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो वो कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, ये है आपका आंसर फर्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देन सेकेंड क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। मान लो आपकी अभिक्रिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण यानी कि C+O2, है ना, CO2, ये क्या हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। इसे आप हिंदी में लिखोगे तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड आपकी प्रायः क्षारकीय होते हैं। देन जल एक ऑक्साइड है। तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। पांचवा है भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो अधातु जो है, ठीक है, अधातु का प्रमुख गुण है भंगुरता। देन आपका थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में खालिस्तान का उपयोग होता है। तो पारा जो है उसका उपयोग होता है थर्मामीटर और बैरोमीटर में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है।
देन सही जोड़ी मिलाइए तो विद्युत के द्वारा अपघटन, नाम से समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, विद्युत अपघटन। सोडियम तो अत्यधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, फिर पोटेशियम है ना, फिर मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। देन पादप का लैंगिक भाग तो वो है पुष्प। अलैंगिक जनन किसमें होता है, कलिकायन में, और मादा युग्मक है अंडाणु। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। वो है पहला क्वेश्चन, धातुओं की सतह चमकदार होती हैं, यह गुण कहलाता है। तो कौन सा गुण कहलाता है, धात्विक चमक का गुण, ठीक है। देन पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, पारे की मिश्र धातु है अमलगम। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धि क्या कहलाती है, कहलाती है गैंग, ठीक है। देन वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। देन फिफ्थ है पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जलहानि क्या कहलाती है, तो जलहानि कहलाती है यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइज, हर बार हाफ ईयरली हो, मतलब छमाही हो, तिमाही हो, वार्षिक हो या प्री बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आपको हर बार ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, हमने आपको सॉल्यूशन भी यहीं पर दे दिया है। तो आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब और छोटा होकर भी आ सकता है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर आप देख लो सिंपली, वैसे आपको सेम भी आ सकता है या फिर ऐसा पूछ लेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ठीक है, ऊष्मा भी निकले, जहाँ सिंपली समझो ऊष्माक्षेपी यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न ना हो, ऊष्मा अवशोषित हो, है ना, शोषित हो, वहाँ पर होगी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और बाकी आप पढ़ सकते हो, उदाहरण के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया अवशोषण होता है, जो भी होता है सब पढ़ लो, ठीक है। इसका आंसर हमने आपको समझा दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सेम देखने को मिल सकता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। तो इसका आंसर आप सिंपली पढ़ लो। देन आपका इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है। तो इसका जो आंसर है, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर रिपीट होते रहता है, मोस्ट आईएमपी है, इसे भी आप तैयार कर लेना, आंसर आपके सामने है ना। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलने रहने से इनकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरण इन विभिन्न परतों से अपरिवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। इस कारण हमें तारे कैसे प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसका जो आंसर है, सिंपली आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और तैयार भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी अबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के अबंध होते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सेम इस टाइप से आ सकता है या फिर आपसे पूछ सकते हैं सहसंयोजी अबंध को समझाइए। तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम यही रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाला अबंध सहसंयोजी अबंध कहलाता है। इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिक के मध्य सहसंयोजी अबंध होता है। देन संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं।
डॉबे-राइनर का त्रिक नियम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। देन संयोजकता को परिभाषित करें, तो इसमें बड़ा सिंपल है, आपको पूरा याद नहीं भी करना तो सिंपली आप जहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये 2 लाइन आप यहाँ तक तैयार कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। देन इसके बाद हम आपको कुछ और IMP क्वेश्चन बताएं, तो आप इसे याद तैयार कर सकते हो कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर आपको आ सकता है न्यूरॉन, जो न्यूरॉन कोशिका होती है ना उसका चित्र बनाइए, या फिर जो मोमबत्ती है उसकी लौ मिड पार्ट में या ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में सबसे अधिक कहाँ होती है। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन और IMP थे। बाकी गाइज ये मॉडल पेपर है IMP क्वेश्चन से भरा हुआ, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।